प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। कल ये अपन देखे हैं कि कल का संदेश में ये अपन सुने जो विश्वास लोग दशमांश देना या मना है, तो विश्वास लोग दशमांश दे सकते क्या, नहीं दे सकते। तो विश्वास लोग दशमांश है, वो दशमांश के बारे में सच्चाई अपन कल देखे हैं, कल सुने हैं वचन के उजाला में। पवित्र आत्मा के अनुग्रह से कल क्या सच्चाई अपन देखे हैं। जो दशमांश का मतलब यह है कि वो आज्ञा नहीं, जो व्यवस्था आने से पहले ही दशमांश है, जिसे इब्राहिम ने दिया है यहोवा को। और नए नियम में और दशमांश देना नहीं, जो प्रचार कर रहे हैं सेवक लोग, तो दशमांश मत दो, लेकिन पूरा संपत्ति या वस्तु जो कुछ है वो सब बेचकर प्रभु को देने के लिए अभी आवश्यक है। तो देना है वो जरूरी है, क्योंकि नए नियम में प्रेरितों के पांवों पर रखा है कौन, जो बरनबास ने, है या नहीं। तो इस प्रकार नए नियम में तो दशमांश से बढ़कर देना है जो प्रभु के लिए। तो ये है कल के संदेश में अपन सुने हैं। आज का विषय ये है कि आज तो कल या आखिरी में एक बात अपन सुने हैं, यिर्मयाह के ग्रंथ में अपन एक बात सुने हैं कि एक विषय सुने हैं। तो यिर्मयाह का ग्रंथ दूसरा अध्याय 21 वचन में, और एक बार देखिए यिर्मयाह का ग्रंथ दूसरा अध्याय 21 वचन। यहाँ पर प्रभु ने, देखो मैंने तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, उत्तम बीज का दाखलता लगाया, लेकिन ये जंगल, देखो जंगली दाखलता बन गई। तो ये जंगली दाखलता का मतलब आज विश्वास लोग, बहुत लोग वैसा है। दाखलता कौन है? विश्वास लोग ही है या नहीं। तो अपन कैसे उत्तम दाखलता बनना, उत्तम दाखलता आज कैसे बन सकते हैं, इसका मतलब आज सार्वत्रिक कलीसिया में हर एक कलीसिया क्या कि विश्वास या सेवक लोग कैसे बनना है, उत्तम दाखलता बनना है, जंगल की दाखलता नहीं। जंगल की दाखलता से फायदा क्या है? वो कड़वा का है या नहीं, वो मीठा का नहीं होता। तो जंगल की दाखलता नहीं, अपन उत्तम दाखलता, क्योंकि ग्रंथ 4 और 6 में ये कहते हैं कि तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, ना बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। ये वचन सब सेवक लोग, सब विश्वास लोगों को मालूम है। इसके वचन पर हजारों संदेश अपन सुने हैं, सेवक लोग भी करे हैं। तो ना बल और ना सामर्थ्य के साथ, सिर्फ मेरे आत्मा से ये काम करूंगा, ना बल ना और शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा ये होगा। प्रभु की आत्मा के द्वारा हर काम होगा, हैया नहीं, अपने बल अपने सामर्थ्य से नहीं, अपनी शक्ति से नहीं, प्रभु के आत्मा से काम हो। और कलीसिया में हर काम प्रभु के आत्मा से होना जरूरी है। बहुत काम प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की आत्मा से हो रही है। लेकिन यहाँ पर 4 का अध्याय 6 का वचन में ये बता रहे हैं कि 4 और 6 में ये ना तो बल और ना शक्ति से, परंतु तेरे आत्मा के द्वारा हो। क्या होगा वहां पर बताए, देखो जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है। क्या यह वचन है, इसका मतलब क्या है? वहां पर यह वचन क्या होने वाला है प्रभु की आत्मा से। तो अभी अपने को जकरिया का दर्शन आए हैं, वो दर्शन अपन देखना है। पहला वचन देखो, ना शक्ति से ना सामर्थ से, ना बल से ना शक्ति से, सिर्फ मेरे आत्मा से ये होगा। क्या होगा कलीसिया में? ये होगा कि पहला वचन, फिर जो तू मुझसे बातें करता था, उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाए जाए। ये देखो, नींद में गए है, तो कोई आदमी नींद में है तो उसको अपन जगाए तो कैसा उठते हैं, उस प्रकार जकरिया को एक आके उठाया, उसको उठा के बात करके क्या कर रहे हैं, देखो वहां पर क्या करे, दूसरा वचन, और उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, ये एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है
और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक है, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 7 नालियों हैं। हालेलुया। जकरिया को क्या दर्शन दिखाई दिया और उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या देख पड़ता है? एक देवदूता ने यहाँ पर दूता ने, पहला वचन में ना, दूता ने जकरिया के पास आए, एक दर्शन को दिखाने के बाद दूता ने क्या कह रहे, जकरिया से पूछे, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? जकरिया कह रहे, मुझे तो एक दीवट, मैंने कहा एक दीवट है वहां पर, सोने का, पूरे से संपूर्ण सोने का एक दीवट दिखाई दे रहे हैं। और क्या दिखाई दे रहा है? उस दीवट में क्या है? तेल है। तीसरा वचन, और दीवट के पास जलपाई का 2 वृक्ष है, एक उस कटोरी का दाहिनी और दूसरा उसकी बाई और। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो तुझ में से जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, ये मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। ये देखो, यहाँ पर दीवट है। दीवट को क्या करे? दीवट पूरे संपूर्ण सोने की दीवट है और उस सोने में 2 जलपाई क्या करे? 2 जलपाई वृक्ष क्या करे? तीसरा वचन में, जलपाई वृक्ष ने एक कटोरी की दाहिनी और दूसरी उसकी बाई तरफ एक दीप वृक्ष है, दीवट है, वो दीवट के बाई तरफ और दाहिनी तरफ क्या है? 2 जलपाई वृक्ष है। वो जलपाई वृक्ष क्या कह रहे हैं? जो तेल डाल रहे हैं। कहां पर? दीवट में। तो दीवट में तेल डाल रहे हैं। ये दर्शन जकरिया ने देखे। देखने से उनको समझ ना पाए, अभी देखने में समझ में आना ना, लेकिन जकरिया को समझ में नहीं आए। देखो, क्योंकि यहाँ पर दीवट कहाँ दिखाई देते? अपने को निर्गमन में दिखाई देते। दीवट जो तंबू का निर्माण करने के लिए मूसा को यहोवा ने कहा, तंबू का निर्माण में, उस तंबू में एक प्रत्येक सेवोपकरण क्या है? दीवट है। दीवट, निर्गमन 27 अध्याय 20 का वचन देखो। फिर तो इसराइलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। ये देखो, नित्य दीपक कैसे रहना है? जलता रहना। दीप है यानी नित्य दीप जलता रहना। और उसमें क्या डालना है? जलपाई का तेल। और जलपाई कूट के निकालना है, कूट के, दीवट के लिए कूट के निकालना है। और देखिए 21 वचन देखिए, वही निर्गमन 27-21, मिलाप के तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हरून और उसके पुत्र दीवट संज्ञा से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखे हैं। यह विधि इसराइलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी। हालेलुया। देखो, प्रधान याजक क्या करना है? दीवट के सामने जाकर, याजक हरून है, प्रधान याजक है कौन? हारून। तो यहाँ पर प्रधान याजक दीवट के पास चलकर दीवट में वो जलपाई का तेल डालना है और हमेशा वो दीवट जलना चाहिए, हमेशा जलता रहना है, रुकना नहीं, हमेशा जलता रहना है। दीवट हमेशा जलता रहना है। ये है प्रभु की आज्ञा। तो यहाँ पर जकरिया ग्रंथ में जकरिया ने दर्शन देखा। वहां पर जकरिया के समय में तो ये हुआ है कि 70 साल उन्होंने सजा में गए। 70 साल उन्होंने, जो इसराइल लोगों को प्रभु ने कल्दियों के साम्राज्य, नेबुकदनेस्सर राजा के साम्राज्य में भेजे हैं उनके पापों से, है या नहीं? तो 70 साल के बाद फिर क्या हुआ वहां पर? और यहूदा के लोग जब जब 70 साल उन्होंने परीक्षा के लिए चले गए, तब यरूशलेम मंदिर का ध्वंस हो गए, यरूशलेम मंदिर को नाश करे है और यरूशलेम का शहर, यरूशलेम मंदिर और यरूशलेम शहर को भी नाश करे है। तब फिर उन्होंने आए हैं, फिर इस्राएल लोग ने कल्दियों से, जो बबुलोन साम्राज्य से और वापसी आए, तब उन्होंने उसको यरूशलेम मंदिर को फिर से बनाने के लिए तैयार हुआ। इज़रा का ग्रंथ, ये पूरा अपने को मालूम होना इतिहास। इज़रा का ग्रंथ 4 का अध्याय 5 का वचन में, और फारस से राजा
खुसरू के जीवन भर वरन फारस के राजा द्वारा के राज्य के समय तक उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। ये देखो, तो हमेशा ये लोग क्या कर रहे, फारसी लोग, तो यहूदा के लोग ने वापसी आकर यरूशलेम नगर को, यरूशलेम का निर्माण करते थे, तब इन्होंने ये वहां पर रह रहे, तो फारसी लोग यहूदा के लोगों के ऊपर क्या निंदा प्रचार करते, निंदा लिख के गवाही का वो करने के लिए देखो क्या करते थे कि उसके जीवन भर राज्य के समय तक उनके मनोरथ के निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया, वकीलों को क्या देते, रुपया देते थे, क्यों, इनका काम रोक देने के लिए। और 6 का वचन देखिए, क्षयर्ष के राज्य के पहले दिनों में उन्हें यहूदा और यरूशलेम के निवासियों का दोष पत्र उसे लिख भेजा। ये देखो, और दोष पत्र कौन, ये फारसी लोग, किनके ऊपर, यहूदा के लोगों के ऊपर दोष पत्र लिखकर किनको भेजा, क्षयर्ष राजा को भेजा। और 4 का अध्याय 24 वचन में देखिए, तो 4 का अध्याय 24 वचन में यहाँ पर प्रभु का काम हो रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको रोकने की यत्न कर रहे हैं। तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया, और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। ये देखो, ये हमेशा ये फारस के ये लोग कल्दियों लोग क्या कर रहे हैं, यरूशलेम का निर्माण करने से यहूदा लोगों के ऊपर दोष पत्र हमेशा पैसे दे के, निंदा के पत्र, दोष पत्र लिख के किनको भेजे हैं, वहां पर क्षयर्ष राजा को भेजे, विरोध दोष लगाकर। तब क्या करे, जो फारस राजा, क्षयर्ष राजा क्या करे, परमेश्वर के यरूशलेम में रुक गया, परमेश्वर का भवन का काम, यरूशलेम का मंदिर का काम रुक गया है, रुक गया। कब तक, और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक, फारस के राजा दारा के राज्य तक, दूसरे राज्य तक क्या हुआ, यहाँ पर रुक गए। तो यहाँ पर स्थिति ये है कि यहाँ पर ये तो यरूशलेम का निर्माण नहीं हो रहे हैं, निर्माण करने के लिए तैयार हुए यहूदा के लोग और परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन वो भी रुक गए, दोष पत्र लिखा है। तो तब दीवट है, लेकिन दीवट के पास सेवा का नियम चल रहे नहीं। तब प्रधान याजक कौन है, यहोशू है, प्रधान याजक कौन है, तब यहोशू है। देखिए जकरिया का ग्रंथ 3 अध्याय में अपन देख सकते हैं, जकरिया का ग्रंथ 3 अध्याय 1 वचन, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। ये देखो, और क्या हुआ, 3 वचन देखिए, 3 जकरिया 3 उस समय यहोशू तो दूत के सामने महिला वस्त्र पहने हुए खड़ा। ये देखो, अभी क्या हुआ है, महिला वस्त्र, किसको, महायाजक यहोशू को। यहोशू क्या करने वाले है, दीवट पे तेल, जो जलपाई पेड़ का डाल लाकर, तो जलपाई पेड़ का तेल, अच्छे स्वच्छ तेल लाकर उसमें डाल के उसको जलाना है। किनका, दीवट की सेवा करने वाला महायाजक कौन है, जकरिया, सॉरी यहोशू दीवट की सेवा करने वाला है, लेकिन यहाँ पर अभी मैल वस्त्र से है। कौन, मैल वस्त्र कौन है, तो यहोशू। फिर अभी दीवट के काम कौन करना, सेवा का। अभी देखें तो यरूशलेम भवन का निर्माण भी नहीं हो रहे हैं फिर से, है या नहीं, और वहां पर सेवक लोग, बहुत सारे सेवक लोग हैं, लेकिन महायाजक तो यहोशू और कोई नहीं, तो इन्होंने सेवा करना, तब सेवा रुक गई है, क्योंकि यरूशलेम भवन ही अच्छे नहीं है, भवन का निर्माण नहीं हो रहे। भवन का निर्माण हो तो जब तंबू में जाना है, तो प्रभु के सेवा के काम करना है, परमेश्वर का सेवा के काम, है या नहीं। तो अभी मलिन वस्त्र है कौन, यहाँ पर यहोशू, तो मलिन वस्त्र यहोशू है, लेकिन दीवट में तो जलपाई पहाड़ का तेल डाल रहे हैं, और उस दीवट ने प्रकाश हो रहे हैं, जल रहे हैं, वो दर्शन जकरिया देख रहे। तो ये कैसे होगा, यहोशू तो मलिन वस्त्र से है, मैल वस्त्र से यहोशू है, तो ये दीवट कैसे जलते रह रहे हैं, तो इसमें तेल कौन डाल रहे, वो है अभी ध्यानांश। इसीलिए 4 का अध्याय 6 का वचन में क्या कहे, यहोवा का यह वचन है, यह ना तो बल ना तो ना सामर्थ से परमेश्वर ने कहा, मेरे आत्मा से ये करूंगा। क्या करेगा, ये यह करेगा, क्या, वो यहाँ पर है दीवट का काम, जो
महायाजक नहीं लेकिन दीवट प्रकाशित है, जल रहे हैं। ये है पवित्र आत्मा का कार्य। तो वो कैसे जल रहे हैं? तो से वहां पर दर्शन में जकरिया ने देखा है दो जलपाई वृक्ष, सिर्फ जलपाई वृक्ष ही आकर, तो वो ही क्या हुआ है, वो जलपाई का वृक्ष है, उसका फल होना है, उसका फल वही थोड़े और सोने का क्या फूंकी लेकर आयन नारसिंगी लेकर, सोने का नारसिंगी है, तो उसमें से क्या कर रहे वो दीवट पे तेल डाल रहे। अभी दीवट प्रकाशित है, बहुत प्रकाशित है। तो ये है असली बात, न सामर्थ और न बल से, सिर्फ प्रभु की आत्मा से ये काम हो रहे हैं। दीवट कैसे है, जल रहे हैं, कैसा, जो जलपाई वृक्ष ही आकर, दो जलपाई वृक्ष दाहिनी और बाई तरफ आकर, दाहिनी तरफ बाई तरफ जलपाई वृक्ष क्या कर रहे, वही वृक्ष उसमें दीवट में तेल डाल रहे हैं, नालियों में, वो साफ नालियां रहते ना, उसमें तेल डाल रहे हैं, उससे दीवट चल रही। ये काम दीवट का, याजक की सेवा कैसे हो रहे, पवित्र आत्मा से हो। तो ये कैसे, ये दर्शन को पूरे से समझ में नहीं आया जकरिया को, इसीलिए ये क्या है, दर्शन देखा लेकिन क्या है समझ में नहीं आया, वो उसका अर्थ क्या है कल के संदेश में अपन देखेंगे। ठीक है, आज का संदेश में ये सुने हैं कि अपन तो जलपाई, तो दीवट दिखाई दिया है जकरिया को, तो दीवट का सेवा करने वाला यहोशू ने क्या हुआ, जो मैल वस्त्र पहन हुआ है, मैल वस्त्र पहन कर है, तो सेवा कौन कर रहे, जो पवित्र आत्मा के द्वारा। वो सेवा कैसे हो रहे हैं, तो ये कह रहे हैं, मैं ना बल ना सामर्थ से, मेरे आत्मा से यह काम यह होगा। कौन सा, दीवट प्रकाशित है, जल रहे हैं, कैसे, दो दाई तरफ बाई तरफ दो जलपाई वृक्ष आकर उसमें तेल डाल रहे हैं, तो दीवट जल रहे हैं। ये दर्शन जकरिया ने देखा लेकिन समझ में नहीं आया वो जलपाई वृक्ष कैसे आए, तो उसके बारे में कल के संदेश में अपन देखेंगे। तो आइए इस संदेश के बारे में प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन तुम्हारे संदेश सुनने के लिए, तुम दिए श्रेष्ठ समय के लिए धन्यवाद। जितने लोग प्रभु जी संदेश सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फल और प्रभाव प्रभु, इस जकरिया का ग्रंथ में से 4 का 6 के वचन से हमारे से बात किया है, ना बल ना सामर्थ्य, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये काम होगा। हाँ प्रभु, ये काम क्या है, क्या होगा, उसके बारे में हमको बताया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, और वो जलपाई, वो वृक्ष कैसे आए हैं वहां पर, और दीवट में वो तेल कैसे डाल रहे हैं, महायाजक करने का कब वहां पर जलपाई वृक्ष कर रहे हैं, वो क्या है प्रभु, उसके सच्चाई, उसका सत्य, और कल के संदेश में हमको बताओ प्रभु। जितने लोग संदेश सुन रहे हैं और हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल फल और प्रभु, सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यानी लेकर भगवान तक सारे भक्त को विशेष रूप से हर दिन वचन को सुन रहे उनको सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद।